हम सब के अंदर एक चुड़ैल है उसको अपनाना ज़रूरी है। For all film-related interviews, content and reviews, please subscribe to Pooja Tewar. लिटरली तालियां 1 साल बाद मिल रहे हैं। 1 साल बाद सिनेमा हॉल में बैठ के एक पिक्चर की बात करें जो सिनेमा हॉल में आ रही है 11 मार्च को, मैं कहता हूँ व्हाट अ लाइफ। Exactly. सोच रही थी इसको देख के बात कर रहे हो। बड़े हम रूही की बात कर रहे हैं ना जो हाँ है नहीं मगर हमारे इर्द गिर्द है। बट व्हाट आर यू बोथ फीलिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज़ वेरी हैप्पी, सच्ची कह रहा हूँ, वेरी हैप्पी। ओके ऑप्शन दीजिए आप। नहीं मैं कह रही हूँ पहली फिल्म आपकी 100% ऑक्यूपेंसी के बाद वो दोनों ने बहुत एक्चुअली द लास्ट ईयर हैज बीन ग्रेट फॉर यू बोथ हैव बीन साइनिंग फिल्म्स, शी इज आल्सो हैड अ रिलीज। तो कैसा लग रहा है? फ्राइडे जिटर्स होते हैं आपको यार और नहीं और यू बोथ वेरी कूल? ये तो 1 ईयर जिटर हो रहा ना अभी यार, पूरा का पूरा जिटर करके थक गए। जिटर करके बंदे का 1 साल हमारा निकला। बट बहुत खुश है हम यार, बहुत जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड है। आई थिंक आज यहाँ के इतने खुश यहाँ पे हम सिनेमा लाल हॉल रूम में में बैठ के देख रूही रहे जैसे हैं। आपने लाल लाल कपड़े भी पहने हुए हैं। पर जानवी एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही थी जैसे आपको वैसे अब करने की जरूरत नहीं है कि जब अगर मेरी फिल्में ना चले ना मैं तिरुपति चली जाऊंगी। शी हैज नो रीजन टू कंप्लेन। धड़क एंड गुंजू के बाद शी हैज प्रूव्ड इट। सो व्हाट आर यू फीलिंग एज ऑफ नाउ? आई थिंक जब मैंने आपको ये कहा था आपको कहा था ये मुझे भी कहा था और किसी और को भी कहा आई था। थिंक ये इट मस्ट बी लाइक वन ऑफ माय लास्ट फ्यू इंटरव्यूज ऑफ द डे जहाँ मैं थक के हार के अभी चुपचाप तिरुपति संन्यास करने चली जाऊंगी। बट नो आई विल कीप ट्राइंग ऑनेस्टली। तिरुपति जाके 1 हफ्ते में लौट के आ जाऊंगी और वापस कोशिश जारी रहेगी। Absolutely. But what is your process? I mean, I like your choice. I mean, 3 films old, interesting choices now of a witch who is hounding brides. So what goes in your head when you select the projects that you want to associate yourself with so early? कुछ इंटेलिजेंट आंसर सोच रही हूँ। कोई जैसा भी दे दो जो भी मन में हो या दिल से बोलो। ऑनेस्टली इतना थॉट आउट नहीं है मेरा। मुझे एक्चुअली सुनने में आया था कि ये फिल्म बन रही है और मुझे वन लाइनर किसी ने बताया था कि एक लड़की है जिसके अंदर एक आत्मा है और एक लड़के को लड़के से प्यार हो जाती है, एक लड़के को आत्मा से प्यार हो जाती है। एंड एग्जैक्टली द वन लाइनर सो फनी एंड आई वाज लाइक दिस इज़ अ ग्रेट रोल फॉर। और मैं हॉरर फिल्म्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि जब भी एक एक्टर स्क्रीन पे पोजेस हो जाता है या उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है, द स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस इज अ लॉट। True. Physically, emotionally, True. vocally, everything. I'd seen The Exorcism of Emily Rose, चंद्रमुखी, भूल भुलैया। तो मुझे बहुत ये चुल था कि मुझे भी ऐसे कुछ करना है, एक्सप्लोर करना है। मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत बड़ा मौका है कुछ नया सीखने के लिए। So I met with Deenu sir and thankfully I still remember जब उन्होंने कहा था कि कर लो फिल्म, परमिशन दे दी थी उन्होंने कहा था कि I'm believing that you can do this because I think there's one side of you that everyone sees and there's one side of you that's crack and that's crazy. So I know you're like a split personality situation. So I think you're right for this role and I promise you, I think शायद करियर के अभी भी शुरू ही है but ये फिल्म होने तक मैं बहुत रूही थी, अभी धीरे धीरे थोड़ी अफजा हो रही हूँ। आपके क्या राय है? मैं तो कहता हूँ जल्दी से पूरे अफजा हो जाओ यार आप यार। और ये इंसान जो भूत देख के बचपन में डर गया था, तो क्या एक्सपीरियंस था जब हॉरर के सेट पे आए? जब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को तो अच्छा लगना ही था, मतलब मैं चॉइस ही नहीं थी मेरे पास बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू फॉल इन लव विद अ चुड़ैल एंड नॉर्मल नहीं है ना आपके लाइफ में? नॉर्मल है concept ही नहीं। नॉर्मल पास से आई ये इंग्लिश वाओ आई एम सो इम्प्रेस्ड विद माय सेल्फ बट जोकिंग बट आई थिंक नहीं है यार। आई थिंक अतरंगी चीजें ही करनी चाहिए। मेरे को मजा आता है अतरंगी चीजें करने में। मुझे अतरंगी लोगों से प्यार करने में मजा आता है। अतरंगी सिचुएशंस में जाने में मजा आता है एंड आई थिंक इट्स जस्ट फन। एंड व्हेन इवन लाइक जानवी एज शी मेंशन, जब मुझे पता चला था इस लड़के को चुड़ैल से प्यार हो जाता है, मैंने कहा ये तो करना ही करना, पता नहीं लाइफ में मौका मिले ना मिले कभी किसी चुड़ैल से प्यार करने को। और मैंने अपने घर पे नहीं बताया था। आई डिडंट टेल माय मदर दैट ऐसे करके दैट आई फॉल इन लव विद अ चुड़ैल। तो मम्मी ने भी जब ट्रेलर देखा तो मम्मी ने बोला हाय, ऐसे करके उनका रिएक्शन आया कुछ है। तो उन्होंने बोला बेटा अब रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे लगता है इसके बाद। बिकॉज पोजेस चुड़ैल। बट आप दोनों का DDLJ मोमेंट भी बहुत ही अच्छा है। पहला राज जो कहता है पलट टू अ चुड़ैल एंड it's an iconic moment and then you see the चुड़ैल। या
No, it was actually. I think we all, as a country, only unanimously, I feel, I can say for a lot of people, that moment, that scene is a very iconic scene, and that film is very close to a lot of people's heart, which includes me also. And when when we were filming that particular scene, we were obviously, we wanted to we wanted to do it in the right spirit, and we thought कि यार ये एकदम convincing होना चाहिए, जिस तरह से इसको भी उससे प्यार हो रहा है, because वरना बहुत डांट पड़ती है ना हम लोगों से कि इतना iconic scene को क्यों छेड़ रहे हो. But I think the way it's come out in the trailer also, I think in the film it's just come out way too funny, and it's just a very innocent way of Katanni, his imagination, his inspiration from Shah Rukh sir, from that DDLJ, and that happens, and it's just very mad in that sense. Totally. But I feel really happy when I saw the trailer. Or the tune is also there of DDLJ. I know. And then you see Janhvi not looking like Janhvi, but someone else. Ye kya hua? And I was like, yehi hai. But also, when we spoke for Ghost Story, you said that you had, you like to bring your own personal quirk. तो आपने अपना household help, आशा का accent देखा था. इसमें किसको observe किया था? Ghost Stories में मैंने वो accent. But this is the second meeting of her being possessed. I mean, I think वो horror genre she really likes. No, Ghost Stories में मैं possessed नहीं थी, मैं victim. हाँ, मगर वो डरावना सा माहौल. तो इसमें कौन सा quirk लेकर आई आप? रूही में एक stammer है. So she ये स्क्रिप्ट में एक तो जगह में था, and then we decided कि ये रख ही लेता है कि जब भी वो डरती है, जो कि I think 90% of the film में वो स्टैमर करती है, वो हकलाती है, तो वो मैंने बहुत वीडियोस देखे और बहुत ऐसे फिल्म्स देखे, तो वो डालने की कोशिश की है. Look at her. कैसे डराती रहती थी सर? Very cute. क्यूट तो बहुत है. But it's interesting how horror के through we make certain socio-cultural statements. आपको लगता है कि लोगों को वैसे अगर सीधी बात बोले तो समझ नहीं आएगी, तो हमको डरा के बोलना पड़ता है. I think किसी भी माध्यम से मजे करते कराते अगर आप कोई चीज़ कन्वे करते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा बेहतर जहन में जाती है, क्योंकि सुनते सारे बातें लेकिन अंदर नहीं आती. अगर आप उसी चीज़ को तड़के के साथ या मजे के साथ या फन के साथ किसी भी जॉनर में डाल के वो फीलिंग के साथ बोल दे बंदा, तो आई थिंक बंदा समझ जाता है, एंड आई थिंक समझ आ जाती है. मुझे भी अगर कोई बंदा हंसी मजाक में कोई चीज़ मज़े के साथ समझाएगा तो मेरे को रजिस्टर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है. तो आई थिंक सबकी यही होता होगा, है ना? आप बताओ. आप बताओ आपका क्या था? Did you resonate with this other than that one liner that was given, because it's also making a strong statement? Yeah, it is making a very strong statement, and I think that even more than what I was apparent in the trailer, once you see the film and the climax of the film, I think what the film is trying to say वो बहुत applicable है, especially मेरी life में. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी, because it might be applicable आपकी लाइफ में. अब मैं ज़रा थोड़ा सा वो इंट्रीग हो गई, थोड़ा सा. एक मिनट, applicable होता क्या है? applicable मतलब लागू है. हाँ, but लागू applicable. Almost. हाँ. She's right. वैसे, like in what way, like? In I mean, you'll see the film, you'll know. I think what it's trying to say is कि सबके अंदर एक चुड़ैल है, उसको अपनाना ज़रूरी है, और आपको मतलब I think it's also self-sustenance. Which is true. एक second. माइक है? अब now I'm very intrigued, yeah. अब बताओ ना. आत्मनिर्भर होना. आत्मनिर्भर ना, माइक लगा दो. आत्मनिर्भर, totally understand. Yeah, English की interview. But can I say something to you which I've observed about you? I've known you since your first film. It's the wisdom you have, Janhvi. I am बहुत wisdom है, and it's just amazing. Where is this coming from? Have you always been like this? Because you're someone who said being naive is actually strong, which I agree with you. But I'm just most taken in with that wisdom and that ठहराव. Is it something that you worked on? Because it's amazing. I mean, scrutiny इस पर भी I love it. This is for अब ये किसके लिए? बहुत लोग मुझे stupid बोलते हैं. नहीं, आप नहीं हो. No, but where is the no? See, on a serious note, now we're getting a little serious here. Okay. Where Because there is scrutiny, maybe in your case a lot more because you come with a legacy. I mean, you're observed and everything. But where is this
thereof coming from this wisdom, unfazed, and you know everything around you? Honestly, I don't know, but I think मैं अब बहुत thankful हूँ मेरे परवरिश के लिए. I think the best thing and the biggest thing that mom and dad have given me is the way that they've brought me and खुशियाँ. Yeah. उन्होंने हमारे अंदर inculcate कर दिया है कि and also you follow by the example that they set, and I really think that I've seen a lot of the world, maybe not in the same way that everyone thinks I have, but they're extremely dignified people, my parents, and they're good people, and they put a lot of value in being good and having a clean heart, and so we've never, I don't know, that energy's always been there at home. मैं अपना ढंढोरा नहीं पीट रही हूँ कि मैं दूध से धुली हुई बहुत अच्छी इंसान हूँ, but I think that I think that any type of malice or jealousy or frustration was always discouraged in our household, and that it was a happy environment, and I think that's where it comes from. And honestly, even movies have taught me a lot, and even you know, we've had the opportunity to travel because of my dad's shoot and education. पता नहीं मैं कुछ भी बोल रही हूँ. पता नहीं, I don't know how to answer your question, but I guess it's a lot of wisdom because the way you have dealt with, maybe it would be critics, fans, trolls, everything. That's a dignified, very dignified, you know, approach. That's what I'm saying. That's what I was impressed with. That kind of wisdom, unfazed, and that takes a lot. It's a strength of character. It's how I know. It's the only thing I know how to be. True. So anyway, since we're talking about Ruhi, इनको overthinking की problem है, वो थोड़ी ठीक हुई है? नहीं, लॉकडाउन में तो और ज़्यादा चली गई. Overthinking की problem? Overthinking नहीं, मेरी हॉबी है, जैसे लोगों की डांसिंग, सिंगिंग होती है, मेरी थिंकिंग. हाँ. So इनको overthinking की है, चलो तो आप दोनों, I mean, इनसे थोड़ा wisdom ले लो, but you have killed it in the song. Nadia Par, what was the prep like? Can I say it is like? Prep क्यों पूछ रहे हैं? मैं ना अभी कहानी बना के बताती हूँ prep के बारे में, क्योंकि कुछ मतलब. No, prep, but it's just amazing. Are you also stunned with it's like become the anthem of the month? एक दिन हुआ रिलीज होके. हाँ, तो अरे यार 50 लाख व्यूज तो आपके बस 4 घंटे में थे. क्या बोलूँ मैं? क्या प्रेप था? रिहर्सल किया हमने 4 दिन के लिए. काश ज़्यादा टाइम मिलता, लेकिन 4 दिन मिले. रिहर्स किया, अब जाके एक रात में शूट करके आ गई मैं. Awesome, well done. अगर एक रात में आप ऐसा करते हो तो I can well imagine. I really want to shoot a song जो मैं 4-5 दिन लेकर आराम से अच्छे से अलग-अलग वैरायटी में शूट करूँ. इंशाल्लाह वो भी होगा. वो भी हो जाएगा. अब जाते-जाते एक सवाल. I'd asked you that also. कौन सा वैसे गोस्ट को आप दोनों मिलना चाहोगे और वार्तालाप? आपने पहले मैरिलिन मोनरो बोला था, अब दूसरा दो. मैं भी वही बोलने वाली थी. माता हारी. Oh well, I like her too. वैसे फिल्म भी करना, उस पर बायोपिक बननी चाहिए उन पर. हाँ, बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है उनका. और आप? यार मैं ना उसमें बड़ा डरा था. वो कौन सी फिल्म थी यार वो? अरे नहीं, डराना. कैरेक्टर गोस्ट जिसको मिलना चाहते हो, भूत को. You want to meet? She wants to meet माता हारी. Whose ghost would you like to meet? It could be like Gandhi's ghost. थोड़ा हेक्टिक सवाल पूछ लिया. हेक्टिक सवाल जी, जो नहीं मतलब 2 मिनट सोचना पड़ेगा इसके बारे में. मैं आपको बोलूं क्योंकि मुझे माइकल जैक्सन से मिलना है. नहीं, मुझे प्रिंसेस डायना से मिलना है. Yeah, I also meet her, तो मुझे भी बुला देना if you meet her. अरे. But I think to be very honest, बहुत लोग हैं. एक बता दे यार. डायना, चलो हमने भी आंसर फॉर यू. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. तो जरा अपना वो फेमस स्टेप में क्या? ओम शांति ओम, नॉट डायना. ओह, दिस इज हर. हां, क्या वो ऐसे बस जाते अपना वो क्लासिक स्टेप में कुछ मैसेज दे दो सबको. प्लीज सिनेमा घरों में आइएगा. 11 मार्च को रूही आ रही है. बहुत ज्यादा मजे आएंगे. प्लीज आना. Thank you, all the very best. More power to the two of you. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.